शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगी। आज मैं बना रही हूँ ये चिली गार्लिक टमाटो केचप। उसके लिए ये मुझे 1 किलो के करीब टमाटर लेंगे और एक लहसुन के जोए हैं, एक वो फूल सा होता है वो है। और साथ साथ मैं बताती जाऊंगी कि मैं इसको किस तरह पकाऊंगी। तो इसके लिए ये मैंने टमाटर फ्रीज़र में रख दिए थे कि इसका छिलका आसानी से उतर जाए। तो हम इसको ऐसे करेंगे। तो ये देखें, छिलका उतारने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप इसको थोड़ी देर फ्रीज़र में रखें। ये रात भर फ्रीज़र में रखें, अगले दिन इसको इस तरह ऊपर से काट के तो आराम से ये तमाम टमाटरों के छिलके उतर जाएंगे। तो इस तरह ये मैं छिलके उतार लेती हूँ। 1 लीटर पानी है, 1 जग के करीब है, और इसमें ये तमाम मैं टमाटर छील के इस तरह डाल लूँगी। और जब ये केचप वगैरह या चटनियाँ वगैरह बनाते हैं तो हमेशा स्टील का बर्तन लेना चाहिए, क्योंकि सिल्वर से ना वो चटनियों वगैरह में सिल्वर घुल कर जाता है, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये मुट्ठी भर लहसुन जाएगा और इसको मैं पकने के लिए रख देती हूँ। अब ये टमाटर उबल गए हैं। अब मैं इसको जग में डाल के ब्लेंड करती हूँ। अब मैं इसमें आधा पाव चीनी डालूंगी। अब ये टमाटर में 1 चाय की चम्मच ज़ीरा कुटा हुआ है, आधी चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च है, आधी चाय की चम्मच काली मिर्च है, और आधी ही चाय का चम्मच, आधी से थोड़ा सा कम चम्मच काला नमक है, और थोड़ा सा आधी चाय के चम्मच से थोड़ा सा ही कम सफ़ेद नमक है, और 1/4 चाय का चम्मच टाटरी है, और इसमें 8 खाने के चम्मच मैंने सिरका डाला हुआ है। तो अब ये मैं तमाम चीज़ें टमाटर केचप में डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिरका और टाटी से आप इसको ज़्यादा देर तक महफूज कर सकते हैं। ये मैंने छिलका उतार लिया था, इसलिए मैंने नहीं छाना। अगर आप बीज भी इसके नज़र नहीं आ रहे, अच्छी तरह मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था। तो अब ये मसाला डालती हूँ। इस टाइम पे आप इसे चेक कर लें कि चीनी और नमक अगर कम है तो आप अपनी टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा डाल सकते हैं। तो मैं कलर डाल लेती हूँ। 2 चुटकी मैंने ये रेड कलर डाला है इसमें। अब इसको गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर डालेंगे थोड़ा सा। वैसे तो है थिक ही है, लेकिन थोड़ा सा डाल लेते हैं। ये कॉर्नफ्लोर 2 खाने के चम्मच में पानी में मिक्स किया है, तो ये मैं डालूंगी थोड़ा थोड़ा, और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। इतना पकाएंगे कि ये गाढ़ा हो जाए। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इनमें चीज़ें शामिल कर सकती हैं, मसाला जात। ये गाढ़ा हो गया, बस इतना चाहिए था। और ये ठंडा होने के बाद और मज़ीद गाढ़ा होगा। तो अब मैं इसे उतार लेती हूँ और फिर मैं आपको जार में डाल के दिखाती हूँ। ये मैंने कैन इसमें डाल लिया है जार में। तो ये देखें, ये इतना गाढ़ा होना चाहिए। अभी ये गर्म है थोड़ा सा, तो धुआं निकल रहा है। तो ये इतनी गाढ़ी होनी चाहिए। ये ठंडी होकर मज़ीद गाढ़ी होगी। इसमें तकरीबन और आधी चाय की चम्मच टाटी डाली है, तो उससे ये आपको खट्टा मीठा टेस्ट देगा। अगर कम डालेंगे तो इतना खट्टा नहीं होगा। तो थोड़े दिनों के बाद रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है। मैंने तो ये केचप घर में बना कर रख लिया है, और रमज़ान में ये काफ़ी काम आता है। आगे रमज़ान में टमाटर काफ़ी महंगे होते हैं, तो आप भी इसे बना कर रख लें, और काफ़ी बचत भी होती है। और घर में जो चीज़ बनाएं उसका
टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है और ज़्यादा शौक़ से भी खाया जाता है कि घर में तैयार किया है। तो फिर आ गए थे हम बाज़ार में, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। ये टेबल मैट ख़रीदना था तो वो हम पसंद कर रहे थे। मैं और मेरी बहन मिलकर ही अक्सर शॉपिंग करते हैं क्योंकि मैं अकेली बाज़ार नहीं जाती। तो फिर जब उन्होंने बाज़ार जाना हो तो फिर मैं उनके साथ ही फिर बाज़ार आ जाती हूँ। तो उन्होंने भी ये टेबल शीट लेनी थी और मैंने भी, तो फिर हमें ये वाला कलर पसंद आया है। तो ये इस एक ही कलर की हमने 2 शीटें ली हैं। आप भी मेरे साथ ये शॉपिंग एंजॉय करें और मुझे बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। और अगर आपको बहुत अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए आने वाले हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ये $1 की दुकान है और यहाँ पे ना काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। और जैसा कि रमज़ान करीब करीब है और यहाँ पे काफ़ी वैरायटी भी थी चीज़ों की, जग वगैरह और टोकरियाँ, हर तरह की यहाँ पे चीज़ें थी। तो मैं तलाश कर रही थी ऑयल डालने वाली बोतल, तो ये मैं देख रही थी तो ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। तो यहाँ पे जग वगैरह भी थे और प्लास्टिक के गिलास भी थे। तो मेरी सिस्टर ने भी यहाँ से चीज़ें लेनी थी, वो भी अपनी चीज़ें पसंद कर रही थी। तो मैंने भी 1-2 चीज़ें, इस दुकान पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी और ये कूड़े डालने वाली टोकरियाँ भी थी और टब वगैरह भी। तो चलते चलते ये मुझे ऑयल डालने वाली बोतल नज़र आ गई और मुझे काफ़ी पसंद भी आई और फिर ये हमने यहाँ से ये ली। और यहाँ पे काफ़ी लंच बॉक्स वगैरह भी पड़े हुए थे और इनका मटेरियल भी काफ़ी अच्छा था। तो इधर से हम पसंद कर रहे थे और ये छोटे छोटे लंच बॉक्स भी थे, इनमें जो सालन वगैरह बच जाता है वो डालकर अगर फ्रिज में रख दें या कोई चीज़ फ्रीज़ करनी हो तो उसके लिए ये बेहतरीन है। तो अब जैसा कि रमज़ान आ रहा है तो इस तरह के जो छोटे छोटे डिब्बे हैं वो काफ़ी काम आते हैं। यहाँ से मुझे एक कैंची लेनी थी और पौधों की शाखी वगैरह काटने वाला कटर लेना था, तो यहाँ से हमने वो लिया है। अब घर जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो इस दुकान में हर तरह की चीज़ थी, बच्चों के खिलौने भी थे और पेंसिल वगैरह और ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह हर तरह की चीज़ थी। अगर इस दुकान में आप एक दफ़ा आएँ तो कुछ ना कुछ लेके ही निकलेंगे। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ ये दुकान शेयर करती हूँ। $1 की दुकान पे हर तरह की चीज़ें होती हैं। आपके घर के भी आसपास हो कोई ना कोई दुकान होगी, आप वहाँ पे जाएं और वहाँ से आपको नहायत ही कम कीमत पे और अच्छे रेट्स में चीज़ें मिल जाएंगी। और ये डेकोरेशन पीस और गुलदान वगैरह बहुत ही प्यारे थे बने हुए और ये पत्थर के साथ भी गुलदान बनाए हुए थे और इनमें बहुत प्यारे प्यारे फूल भी लगे हुए थे। तो हम ये भी चीज़ें, मैं सारी चीज़ें गौर से देख रही थी। और ये जो हाथ में ये गुलदान था ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा था, लेकिन इसके अंदर जो फूल थे ना वो उनका कलर मुझे इतने पसंद नहीं आए। और ये दीवार पे लटकाने के लिए कपड़े का बना हुआ था और इसमें भी काफ़ी चीज़ें डालकर हम लटका सकते हैं। तो ये भी हम देख रहे थे और इसे घर में भी बनाया जा सकता है। और यहाँ पर लालटेन और मोमबत्तियाँ वगैरह पड़ी हुई थी। और ये जो गोल्डन गोल्डन है ना ये पीस टिश्यू पेपर रखने वाला और दूसरे भी, तो ये एक पीस 270 का था। तो ये ज़रा मुझे महंगा लगा कि ये छोटा सा एक पीस 270 का है। और ये लालटेनें और मोमबत्तियाँ वगैरह यहाँ पे पड़ी हुई थी, हम ये भी चीज़ें देख रहे थे। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ। अगर आपके घर के आसपास कोई दुकान है तो आप ज़रूर वहाँ पे जाएं और आपको काफ़ी कम कीमत में अच्छी चीज़ें भी मिल जाएंगी। कुछ महंगी भी हैं और कुछ मुनासिब रेट में भी हैं। तो अक्सर हम ऐसी दुकानों पे नहीं जाते, लेकिन हमें जाना चाहिए और यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं जो इंसान ले ले
और ये बच्चों के लिए पेंसिलें वगैरह पड़ी हुई थी और ये बच्चों के लिए बोतल वगैरह जूस वगैरह डालने के लिए। पहले मैं बहुत ही कम बाज़ार आती हूँ और इन दुकानों में भी तो मैं आती नहीं हूँ, तो ये फिर मेरी सिस्टर अक्सर आती रहती है, तो फिर वो मुझे साथ ले लेती है। ये ऑर्गेनाइज़र थे अलमारी में रखने के लिए, और यहाँ पे ज्वेलरी भी थी और बच्चों के लिए क्लिप वगैरह हर तरह की चीज़ थी। तो हमने यहाँ से, मेरी सिस्टर ने चीज़ें देख रही थी, उन्हें क्लिप वगैरह कुछ लेने थे, और यहाँ पे बच्चों की भी ज्वेलरी थी और रबर बैंड वगैरह हर चीज़ थी यहाँ पे। तो और कीमत भी काफ़ी मुनासिब रेट में थी। और साथ ही इधर मेकअप का सामान भी पड़ा हुआ था। अगर एक चीज़ लेते हैं तो 270 की थी, और हम यहाँ से मेकअप देख रहे थे कि कोई पसंद आ जाए, तो लेकिन हमने नहीं लिया, इतना अच्छा नहीं लगा हमें। तो ये यहाँ पे थी ये फूल प्यारे प्यारे और ये गुलदान वगैरह। तो ये मुझे, ये जो रैबिट हैं और ये पीछे गुलदानों के जो पड़े हुए हैं, काफ़ी इनके डिज़ाइन अच्छे थे। तो अब मेरा व्लॉग यहीं तक है। मिलूँगी आपसे नए व्लॉग में, नए अंदाज में, नई रेसिपी के साथ। अगर आपको टमाटर केचप की रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और यकीनन आप भी अपने घर में थोड़ी थोड़ी करके रमज़ान की तैयारी कर रहे होंगे, और इस तरह काफ़ी रमज़ान में आसानी भी रहेगी। तो चलें, अब मिलूँगी आपसे नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।